आइए अब बात करते हैं मायावती की दलित पुकार। कांचीराम की पुण्यतिथि पर बसपा की तरफ से बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये लंबे समय के बाद था जब बसपा ने कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया हो। इस कार्यक्रम में मायावती ने अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं को बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ने का मैसेज दिया, क्योंकि मायावती को पता है कि अगर अभी भी वो एक्टिव नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी समेत बाकी कई दल उनके वोट बैंक पर निशाना लगा करके बैठे हुए। मायावती की दलित पुकार, लखनऊ से आयरन लेडी हुंकार। साइकिल की राह में बसपा का बैरियर तैयार। लखनऊ में एक बार फिर बसपा के नीले झंडों से पटा दिखाई। मौका था बसपा के जन्मदाता और संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि का। हर बार की तरह इस बार भी मायावती ने धूमधाम से कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया, लेकिन इस बार के कार्यक्रम से एक ऐसा संदेश दिया गया जैसा इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। बसपा कार्यालय के बाहर जो होर्डिंग लगाए गए थे उसमें मायावती को समर्थकों ने आयरन लेडी बता दिया और ये मैसेज दिया कि यूपी की सियासत में मायावती फिर से अपनी छाप छोड़ेंगी और विरोधियों को पटखनी देंगी। तमाम लंबे समय से बीएसपी सुप्रीमो के होर्डिंग बैनर तो लगते रहे, लेकिन आयरन लेडी आज लिखा गया है और पार्टी कार्यालय के ठीक सामने ये होर्डिंग लगाई गई है। इंदिरा गांधी को कहा जाता था आयरन लेडी, लेकिन आज हम एक बदलाव भी इस होर्डिंग में देख रहे हैं। मायावती को आयरन लेडी पार्टी ने बताया है और ये पूरे कार्यक्रम के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। लेकिन जिस तरीके से इसी साल के अंत में जो नगर निकाय के चुनाव है, बीएसपी अब उस चुनाव की तैयारियों में जुटी है। कोशिश है कि मजबूती के साथ उस चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे। समर्थक भले मायावती को आयरन लेडी बताए, लेकिन मौजूदा सच ये है कि बसपा आज सबसे खराब दौर से गुजर रही। लोकसभा में गठबंधन के सहारे भले 10 सीटों का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने पर हाथी कितना पानी में है ये मायावती को भी अच्छे से पता चल गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह उस दलित वोटर का छिटकना है जो कभी मायावती की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। अब मायावती इसी दलित वोटर को एकजुट करने की कोशिश में जुट गई है। मायावती ने कहा, बहुजन समाज आजादी के 75 साल बाद भी अपना कानूनी और संवैधानिक हक मांगते मांगते थक गया है। अब उसे पूरी ताकत के साथ हुक्मरान समाज बनाने के अभियान में जुट जाना होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाला अगला कोई भी चुनाव आपके लिए परीक्षा हो सकता है, जिसमें सफलता उम्मीद की नई किरण साबित होगी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने यहाँ 4 बार अपनी पार्टी की सत्ता प्राप्त करके ये देख लिया है कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे तरक्की के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। इसीलिए यह अभियान हर कीमत पर जरूर जारी रहना चाहिए। यही आज के दिन का संदेश है और इसी संकल्प के साथ काम भी करना है। यानी मायावती अपने खोए हुए जनाधार को फिर से जोड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि चुनाव दर चुनाव बसपा का वोट शेयर घटता गया और स्थिति अब यह आ गई है कि बसपा का वोट शेयर करीब 10% घटकर 13% के आसपास पहुंच गया है। और अगर मायावती अभी भी मुस्तैद नहीं हुई तो आने वाले चुनाव में और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भाजपा लगातार उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर रही और अखिलेश की नजर भी दलित वोटर पर है और वो लगातार अंबेडकर का नाम लेकर मायावती को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। मायावती के दलित वोटर पर सिर्फ भाजपा और सपा की ही नहीं बल्कि कांग्रेस की भी नजर है। तभी तो कांग्रेस ने दलित समाज से आने वाले और कांशीराम के शिष्य रहे ब्रिजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में बसपा के कई नेताओं ने सपा का दामन भी थाम लिया था। यही वजह है कि सपा की दलित पॉलिटिक्स की कोशिश को नाकाम करने के लिए मायावती ने फिर से हुंकार भर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।